वैसे देखा जाए तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में 2,30,000 से ज्यादा महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से सफर कर रही है। और अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में 1,68,000 नए केसेस हर साल पाए जाते हैं और 87,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है इससे ब्रेस्ट कैंसर के कारण। ओवरऑल कैंसर में देखा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा 30% केसेस सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के कारण होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में एक आश्चर्य करने वाली बात यह भी है कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और हाँ, इसका प्रमाण भी बहुत ज्यादा है। दूसरे की और एक इंटरेस्टिंग बात, ब्रेस्ट कैंसर में हर बार गठान रहना जरूरी नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो मिस भी हो सकता है। अब इसलिए देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर काफी बार तो 4th और 5th स्टेज में ही पकड़ा जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी महिला को हो सकती है। अब इसके लक्षणों के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। किस तरह का ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर आता कैसे है, इसके कारण क्या है, कौन से कारणों से ये ज्यादा तेजी से बढ़ता है, किन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है और माइंड का कनेक्शन ब्रेस्ट कैंसर के साथ क्या है, बीमारी का कनेक्शन है या ठीक करने में भी मदद करता है। तो ऐसे सभी सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आखिर तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहने वाला है। सो आखिर में आपको पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर के कारणों पर आगे बढ़ने से पहले वो सारे लोग जो हमारे चैनल की व्यूअरशिप पे है और जो पूरे दुनिया से लोग हमारे पास इलाज के लिए आ रहे हैं, जेनेटिक इलाज के लिए आ रहे हैं और बीमारी को जड़ से खत्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम पर विश्वास कर रहे हैं, उन सभी को एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास ही हमारा इंस्पिरेशन है। वैसे देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे कारण हैं और काफी सारे तो आपको पता भी है। तो मैं शुरुआत उन कारणों से करूंगा जो आपको पता नहीं है। कुछ अनयूजुअल कारण जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कारण बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा टॉप पर आता है आज के दौर में अल्कोहल एंड स्मोकिंग। जी हाँ, आप जानते हैं कि लड़कियों में, वुमेन्स में अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, हुक्का, गांजा, ये सब का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट जो लड़कियां ये सब नहीं लेगी ना, वो कूल नहीं कही जाती। लेकिन ये सोसाइटल प्रेशर, ये ट्रेंड और ये मॉडर्न जमाने की मॉडर्न आदतें ब्रेस्ट कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण बनकर उभर रही है। ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अगर कोई इन आदतों के शिकार में पड़ चुका है, इस जकड़ में आ चुका है, इससे तुरंत बाहर निकल जाइए क्योंकि ये आज का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद कुछ अनयूजुअल कारण और पुअर सेक्स लाइफ, देन डाइवोर्सेस, देन चीटिंग पार्टनर्स एंड इमोशनल ट्रॉमा फ्रॉम फैमिली। जी हाँ, ये अनयूजुअल कारण है लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। अगर आप किसी महिला को जानते हो जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आप देखेंगे इसमें से कोई ना कोई कारण कहीं ना कहीं सटीक बैठेगा। इसके बाद बढ़ते हुए रूटीन जो कारण आपको पता है कि एक तो एज। अब जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी इसका प्रमाण बढ़ते जाता है, लेकिन इंडिया में 50 साल से कम महिलाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। तो इंडिया में ये एज डिफरेंशिएशन कम हो चुका है। इसके बाद जेंडर, मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है और अभी उसका प्रमाण भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन ज्यादातर ऑब्वियसली ये कैंसर महिलाओं में पाया जाता है। इसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जैसे हमने देखा एंजेलिना जोली, उनके तीनों जनरेशंस में, 3-4 जनरेशंस में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स है, तो उन्होंने डर से अपने ब्रेस्ट निकाल दिए क्योंकि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। अब आप ये मत सोचिए कि हेरिडिटी है तो ब्रेस्ट निकाल दो, क्या ये सही इलाज है? जी बिल्कुल नहीं। हेरिडिटी है यानी कि जीन्स में कैंसर की टेंडेंसी है, इसे बदला जा सकता है, इसका इलाज भी किया जा सकता है। तो आप कोई भी एंजेलिना जोली को फॉलो मत कीजिए। इसके बाद एक बहुत बड़ा कारण है हार्मोनल इश्यूज। अब आप कहेंगे सर हार्मोनल इश्यूज, आजकल तो मैक्सिमम महिलाओं को हार्मोनल इश्यूज होते हैं। जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस ये कैंसर के लिए प्रवृत्त करने वाला बहुत बड़ा कारण है। खास करके वो लड़कियां जिन्हें मेंसेस जल्दी शुरुआत हुई यानी कि मेनार्की जल्दी शुरू हुई, या फिर मेनोपॉज लेट हुआ यानी कि मेंसेस ज्यादा दिन चले, या फिर हार्मोन थेरेपी ज्यादा लेने से भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ते हुए पाए गए हैं। तो अगर किसी भी तरह का हार्मोनल इश्यू है
तो आपको देखना चाहिए कि बहुत ज्यादा हार्मोन्स आप ना ले, ऑल्टरनेटिव या दूसरा मीडियम ढूंढे इलाज करने के लिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कारण है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। पहला बच्चा काफी लेट होना, 35 के बाद अगर पहला बच्चा होता है तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक खतरा बन सकता है। दूसरा, कभी प्रेगनेंसी नहीं रहना, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर कभी प्रेगनेंसी रही नहीं तो जो ब्रेस्ट के डक्ट से कभी खुले ही नहीं, कभी वो फ्री हुए ही नहीं, तो वो ब्रेस्ट के डक्ट कभी न खुलने के कारण वहां एक अजीबोगरीब तरह की एनाटॉमी बन जाती है, जिससे पैथोलॉजी में तब्दील जल्दी हो जाता है और कैंसर को जन्म दे सकता है। इसके अलावा कभी किसी महिला को अगर रेडिएशन से एक्सपोजर ज्यादा हुआ है या किसी और कारण के लिए स्कैन ज्यादा किए गए तो भी उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। इसके अलावा अगर किसी महिला को किसी और कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दी गई है या रेडिएशन दिया गया है तो अगेन ये रेडिएशन एक्सपोजर या कीमोथेरेपी इम्यूनिटी को कम करता है और कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिम्टम है कि किसी भी तरीके से दोनों ब्रेस्ट के साइज में अगर बदलाव मिलता है, सपोज एक ब्रेस्ट का साइज छोटा हो गया या बड़ा हो गया, किसी भी तरह से चेंज आ गया, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना हो सकती है। आप कहेंगे सर ये गठान तो नहीं दिख रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गठान ना भी हो लेकिन ब्रेस्ट का साइज चेंज हो तो ये कैंसर का अर्ली लक्षण हो सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ब्रेस्ट में से कहीं से भी अगर कोई डिस्चार्ज आ रहा है, किसी भी तरह का डिस्चार्ज, वो पल्स डिस्चार्ज हो सकता है, वो पानी का डिस्चार्ज हो सकता है या ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है, तो ये तीनों केसेस में कैंसर की संभावना है। खासकर अगर ब्लड मिक्स डिस्चार्ज है तो कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसे ही सूरत में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन एक बात आपको पता रखनी चाहिए कि सभी को सेम लक्षण नहीं होते और इसके अलावा भी कुछ लक्षण रह सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का अलग बदलाव लग रहा है जो आज तक नहीं था, तो ये अलर्ट साइन हो सकता है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या फिर आप सेफ जोन में है। कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर कोई भी सवाल है तो। ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने का सबसे बढ़िया माध्यम है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को हमेशा मिरर के सामने ही करना चाहिए। काफी लड़कियां या महिलाएं इसे मिरर के सामने के अलावा करना पसंद करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मिरर के सामने करने से ब्रेस्ट को देख भी सकते हैं और फिर सेल्फ एग्जामिनेशन से फील भी कर सकते हैं। दोनों फायदे होंगे। तो एक बात जरूर याद रखिएगा, काफी सारे लक्षण फील नहीं किए जा सकते, सिर्फ देखे जा सकते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमेशा सिर्फ मिरर के सामने ही करें। अब इसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी और कारण के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर अगर आप 40 इयर्स के अंदर हो तो आपको सोनो मैमोग्राफी बताएंगे, या फिर 40 इयर्स के ऊपर हो तो मैमोग्राफी बताएंगे। अब मैमोग्राफी या सोनो मैमोग्राफी ये कैंसर को जरूरत से पहले भी पकड़ सकता है। जी हाँ, कैंसर होने के पहले ही पकड़ लेगा, प्री कैंसरस स्टेज में। मैमोग्राफी और सोनो मैमोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। अगर आप 40 से ज्यादा हो चुके हो तो हर साल एक बार मैमोग्राफी करना चाहिए, ऐसा मेडिकल प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। तो अगर आपको लगता है आप हाई रिस्क में हो तो आपने ये जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत हाई रिस्क नहीं है तो मैमोग्राफी के अत्यधिक करने से भी वो रेडिएशन जो आते हैं उससे भी कैंसर का खतरा बना रहता है। ये रेडिएशन का रिस्क है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये 3 चीजें ऐड की जाती है और आमतौर पर देखा गया है कि सभी लेडीज को किसी ना किसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिया जाता है। लेकिन क्या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ इसी से सॉल्व होता देखा जा रहा है? शायद नहीं, क्योंकि इजी मोडेलिटी से अगर सॉल्व हो जाता तो ना इतना डर होता, ना इतने केसेस होते। हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर काफी बार रिकरेंस होता है, मेटास्टेसिस होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? चलिए वो कारण भी जानेंगे। माइंड, जी हाँ, आपका मन, ये एक स्ट्रेस का ऐसा कह सकते हैं कि गोडाउन है। अब ये हर तरह के स्ट्रेस को पाल पोस कर बड़ा करता है, और जब ये हर तरह के स्ट्रेस को पाल पोस कर बड़ा करता है तो ये बीमारियों को भी जन्म देता है, और उसमें से एक बीमारी है कैंसर। जी हाँ, कैंसर का लिंक स्ट्रेस से किया गया है। इमोशनल ट्रॉमास हो या लाइफ में कोई भी स्ट्रेस हो जो आपने पाल पोस कर रखा हुआ है, जो आपके ज़हन में, अंतर्मन में डीपली बैठा हुआ है, वो आपके हार्मोन्स को पूरी तरह डिस्टर्ब कर सकता है और आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो कारण भी बन सकता है। एक और स्टडी हुई जिसमें पाया गया है कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, मतलब किसी भी तरह का साइकोलॉजिकली अगर उस लेडी को सपोर्ट किया जाए या फिर साइकोलॉजिकल माइंड लेवल पर, मेमोरीज पर काम किया जाए, तो ये वुमेन्स में 45% ज्यादा सर्वाइवल है। जी हाँ, मतलब 50% महिलाएं
बच सकती है अगर माइंड पर काम किया जाए तो ये स्टडी का रिजल्ट है। तो इसलिए अगर कोई भी महिला ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है और वो इलाज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन इसी में बिजी है, तो एक बात आप जान लीजिए, आपको माइंड पर काम करना बेहद जरूरी है। और ये सिर्फ इलाज में हेल्प नहीं करता, सबसे पहले तो लाइफ बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, रिकरेंस नहीं होता। जी हाँ, इसलिए हम जेनेटिक होलिस्टिक इलाज में जीन्स पर काम करते हैं, जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग, जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन और एपीजेनेटिक्स, ये 3 माध्यम से हम जीन्स पर काम करते हैं। इसके अलावा हम माइंड ट्रांसप्लांट करते हैं। जी हाँ, हम माइंड को पूरी तरह बदल देते हैं। आपकी सोच, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी नेगेटिविटी, आपका टेंशन, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका डर, ये सब बदल जाता है। तो इससे सर्वाइवल बढ़ जाता है और आपको कितना भी बड़ा, कितने भी दिन से, कितना भी गहरा, कितना भी तकलीफ दे कैंसर हो, मात्र 5 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं। इतना ज्यादा फायदा होता है माइंड पर काम करने का। तो माइंड पर काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बाकी दुनिया का कोई भी भले इलाज कर रहे हो। तो ये थी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अब आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 कारण है, डरेंगे घबराएंगे तो बीमारी बढ़ेगी, मोर्टेलिटी बढ़ेगी, डेथ रेट बढ़ेगा और कैंसर रिकरेंस बढ़ेगा। उससे अच्छा माइंड पर काम कीजिए, जेनेटिक होलिस्टिक काम कीजिए। और अब आपको पता चल गया है कि माइंड पर काम हो सकता है, तो डरने की वैसे भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे हमने एक फ्री कंसल्टेशन लिंक दी हुई है, आप लिंक पे रजिस्टर कीजिए। हमारी टीम, हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर आपसे बात करेंगे, आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे। सो देरी मत कीजिए, नीचे लिंक दी हुई है, कंसल्टेशन में बुक कीजिए, रजिस्टर कीजिए एंड हमारी टीम आपको इस जर्नी में जिताने के लिए, विनर बनाने के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी। इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है, आप लिखिएगा, हम उसके लिए आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।